LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। बहुत बहुत स्वागत। मैं संजय कुमार गुप्त इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियां। इस वीडियो में आप भारत में कितने राज्य हैं यह जानेंगे, भारत के राज्यों की क्या राजधानी है वह जानेंगे, साथ ही भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन और राजधानियां कौन सी हैं वह भी आप जानेंगे। इसमें हम आपको किसी भी प्रकार की ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, बल्कि हमारा ऐसा मानना है आप अंत तक यह वीडियो देखेंगे तो फिर कभी भी भारत के राज्य, उनकी राजधानियां, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां कभी नहीं भूल पाएंगे, साथ ही उनकी अब स्थिति या लोकेशन भी। क्योंकि मैप अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी चीजों को आसानी से याद करने में सक्षम हो जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही अगर आप भारत के एक जागरूक नागरिक हैं तो इस दृष्टि से भी यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारा चैनल LWF क्लासेस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो अपलोड करता है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हमारा प्रयास इजी वे ऑफ लर्निंग है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको भारत के राज्य और राजधानियां और वहां की लोकेशन स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत के राज्य और उनकी राजधानियों को जानने से पहले आइए जाने लेते हैं कि वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को हम स्पष्ट किए देते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धारा 370 हटने के बाद भारत में कुल कितने राज्य थे तो आपको बता देना चाहेंगे कि 370 हटने के पहले भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। जब धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से तो उसके पहले भारत में कुल 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन 370 हटने के बाद 28 राज्य ही रह गए, क्योंकि एक राज्य जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और इस तरह कुल मिलाकर 28 राज्य ही बचे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और तारीख थी 31 अक्टूबर 2019, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने और एक राज्य समाप्त हो गया। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें 2 और जुड़े तो कुल मिलाकर 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए और 29 राज्य में से एक राज्य कम हुआ तो 28 राज्य ही बचे। यह थी 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति। उसके बाद 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो कि 26 जनवरी 2020 को मनाया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव बनाया गया या गठित किया गया। इससे फिर एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया और इस तरह 9 केंद्र शासित प्रदेश में से एक कम होने के बाद अब वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 26 जनवरी 2020 से कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही रह गए हैं, जो अब भी उतने ही हैं। आशा है आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और दिए देते हैं आपको कि 29वां राज्य भारत का कौन सा बना था, तो इसका उत्तर था तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश का विभाजन कर बनाया गया था और 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है तो अब केवल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप इसे जरूर याद रखें। आइए अब हम मैप की सहायता से भारत के राज्य और उनकी राजधानियों को जान लेते हैं। देखिए, ये है भारत का मैप। इसके नीचे की ओर हिंद महासागर है और इसके पश्चिम में अरब सागर है और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप बंगाल की खाड़ी है, जो कि पूर्व में है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार इसके पड़ोसी देश है। आइए अब हम आपको एक एक करके राज्य, उनकी लोकेशन और उनकी राजधानियों को बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला
हम उत्तर से यानी मैप में ऊपर की ओर से, जो कि उत्तर कहलाता है, नीचे दक्षिण कहलाता है और दाईं साइड पूर्व और बाईं साइड पश्चिम कहलाता है। हम उत्तर से दक्षिण की ओर एक एक राज्य करके उनकी लोकेशन और उनकी राजधानियों को जान लेते हैं। वर्तमान में सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। देखिए इसकी लोकेशन, यह है हिमाचल प्रदेश, भारत का वर्तमान में सबसे उत्तरी राज्य। इसके पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, इसलिए अब सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। आप याद रखें, यहाँ पर काफी बर्फ गिरती है, इसलिए इसका नाम हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की शिमला। दूसरा राज्य है पंजाब, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। देखिए लोकेशन पंजाब की, ये पंजाब की लोकेशन है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। पंजाब की चंडीगढ़। आप हमारे साथ बोलते जाएं, 2-3 बार आप उच्चारण करें, पंजाब की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, आप कभी नहीं भूलेंगे। तीसरा राज्य उत्तराखंड, इसकी राजधानी है देहरादून। लोकेशन ये रही, बोलिए 3 बार, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की चंडीगढ़। आइए लोकेशन देखिए, ये देखिए हरियाणा पंजाब के दक्षिण में और इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। तो पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़। पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़। ओके। इसके बाद है अगला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लोकेशन देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिण में। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यह है राजस्थान की लोकेशन, भारत के पश्चिमी भाग में है। राजस्थान की जयपुर, राजस्थान की जयपुर, राजस्थान की जयपुर। गुजरात की गांधीनगर। गुजरात की गांधीनगर। गुजरात की लोकेशन देखिए, ये गुजरात की लोकेशन है और यह तटीय राज्य भी है, यानी कि अरब सागर इसके पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है और ये पाकिस्तान से भी लगा हुआ है। गुजरात, गुजरात की गांधीनगर, गुजरात की गांधीनगर, गुजरात की गांधीनगर। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। देखिए भारत के बीचों बीच यह मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की भोपाल, मध्य प्रदेश की भोपाल, मध्य प्रदेश की भोपाल। बिहार, बिहार की राजधानी है पटना। लोकेशन ये रहा उत्तर प्रदेश के पूर्व में, बिहार की पटना, बिहार की पटना। अगला है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। बिहार के दक्षिण में है झारखंड, कभी बिहार ही हुआ करता था। झारखंड की रांची, झारखंड की रांची। आप भी दोहराते जाएं और लोकेशन को देखते जाएं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह मैप सेट हो जाए। अगला राज्य छत्तीसगढ़ और इसकी राजधानी है रायपुर। लोकेशन मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की रायपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर। उड़ीसा, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी अवस्थिति है, यह छत्तीसगढ़ के लगभग पूर्व में स्थित है। उड़ीसा की भुवनेश्वर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, उड़ीसा की भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। देखिए लोकेशन, बिहार और झारखंड के पूर्व में स्थित और बांग्लादेश के पश्चिम में स्थित होने के कारण ही इसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है। आप दोहराते जाएं, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और इसी को पहले कलकत्ता कहा जाता था। आइए अब हम दक्षिण के राज्यों की राजधानी जाने लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र दक्षिण का राज्य है, तो महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है। लोकेशन देखते हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई। देखिए ये बिल्कुल अरब सागर के तट पर एक द्वीप है मुंबई और यही महाराष्ट्र की राजधानी भी। अगला राज्य है गोवा। इसे गोवा या गोवा भी कहा जाता है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा देखिए ये लोकेशन महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है और भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गोवा की पणजी, गोवा की पणजी, गोवा की पणजी।
अगला स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की मैप में स्थिति यह रही। महाराष्ट्र के दक्षिण में कर्नाटक राज्य स्थित है और इसकी राजधानी है बेंगलुरु। पहले बेंगलोर कहा जाता था, अब बेंगलुरु कहा जाता है। कर्नाटक की बेंगलुरु, कर्नाटक की बेंगलुरु, कर्नाटक की बेंगलुरु। अगला स्टेट है तेलंगाना। यह आंध्र प्रदेश का विभाजन कर बनाया गया 2014 में सबसे नवीन राज्य है। सबसे नया राज्य आप याद रखें और इसकी राजधानी है हैदराबाद। यह भी महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद। अगला दक्षिणी राज्य है आंध्र प्रदेश। वर्तमान में इसकी राजधानी है हैदराबाद। चूंकि हैदराबाद तेलंगाना की भी राजधानी है, इसलिए आप जान लें हैदराबाद केवल 10 वर्षों तक ही आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी। आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था 2014 में, जब तेलंगाना राज्य बना था। उस समय यह डिसाइड किया गया था कि नई राजधानी बनाने में समय लगेगा, इसलिए 10 वर्षों तक हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। वास्तव में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती घोषित की गई है, लेकिन यह 2024 के बाद ही आंध्र प्रदेश की राजधानी कहलाएगी। 2024 तक हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। आइए आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए तेलंगाना के दक्षिण में आंध्र प्रदेश है तथा बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में है। याद रखें, कंफ्यूज्ड ना हो। 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी अमरावती। अगला स्टेट है केरल। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। लोकेशन देख लेते हैं। कर्नाटक के दक्षिण में यह तटीय राज्य है और अरब सागर इसके पूर्व में स्थित है। केरल की तिरुवनंतपुरम, केरल की तिरुवनंतपुरम, केरल की तिरुवनंतपुरम। वास्को डी गामा सबसे पहले जब भारत आया था तो केरल ही आया था। अगला दक्षिण भारत का स्टेट है तमिलनाडु। इसकी राजधानी है चेन्नई। देखते हैं लोकेशन। तमिलनाडु के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। चेन्नई बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो रिपीट करिए हमारे साथ, तमिलनाडु की चेन्नई, तमिलनाडु की चेन्नई, तमिलनाडु की चेन्नई। आइए अब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं और ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनकी राजधानियों को जानते हैं। कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं वह बता देते हैं और उनकी राजधानियां। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसकी लोकेशन देखिए, यह है सिक्किम, जिसके पश्चिम में नेपाल है और पूर्व में भूटान है और उत्तर में चीन है। और पश्चिम बंगाल एकमात्र स्टेट है जो कि सिक्किम को छूता है। सिक्किम की गंगटोक, सिक्किम की गंगटोक, सिक्किम की गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। अब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत के उन 7 राज्यों के नाम और उनकी राजधानियां जिन्हें की 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और अक्सर परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। चलिए तो एक एक करके हम इन्हें समझे लेते हैं। असम राज्य, जिसकी राजधानी है दिसपुर। यह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और देखिए इसके चारों ओर सभी पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम की दिसपुर, असम की दिसपुर। कई लोग गुवाहाटी करके आते हैं और गलत करके आते हैं। असम में चाय बागान है। असम की राजधानी है दिसपुर, असम की दिसपुर, असम की दिसपुर। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आप याद रखें, और इसीलिए इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। राजधानी है ईटानगर। इसके पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन है तथा पूर्व में म्यांमार या वर्मा जिसे कहा जाता था देश है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ओके। अगला राज्य है नागालैंड। इसकी राजधानी है कोहिमा। लोकेशन देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में है और म्यांमार के पश्चिम में स्थित है, यानी कि इसकी सीमाएं म्यांमार को छूती हैं। नागालैंड की कोहिमा, नागालैंड की कोहिमा, नागालैंड की कोहिमा। पूर्वोत्तर का अगला राज्य है मणिपुर और इसकी राजधानी है इम्फाल। यह 7 बहनों में से एक है। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। तो देखिए नागालैंड के दक्षिण में मणिपुर, मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला राज्य है मिजोरम, राजधानी है आइजोल और यह सबसे पूर्वी भारत का राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से ही सीमाएं साझा करता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से यह टच नहीं करता है। मिजोरम की आइजोल, मिजोरम की आइजोल, मिजोरम की आइजोल। अगला राज्य है मेघालय और इसकी राजधानी है शिलोंग। आइए मैप में देखें इसकी लोकेशन। मेघालय की यह रही मैप में लोकेशन। इसके उत्तर में असम है और पूर्व में भी असम है। यह बांग्लादेश से भी अपनी सीमाएं साझा करता है या बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है। मेघालय की शिलोंग, मेघालय की शिलोंग, मेघालय की शिलोंग। अगला राज्य है त्रिपुरा, यह भी सेवन सिस्टर्स में आता है। इसकी राजधानी है अगरतला। देखिए मैप में इसकी लोकेशन, यह है त्रिपुरा। यह तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और असम तथा मिजोरम से भी सीमाएं साझा करता है, लेकिन यह म्यांमार से सीमाएं साझा नहीं करता है। आप याद रखें, ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो त्रिपुरा की अगरतला, त्रिपुरा की अगरतला, त्रिपुरा की अगरतला। तो यहाँ पर हमने आपको पूरे 28 राज्य और उनकी राजधानियों को मैप की सहायता से बताने का प्रयास किया है। अगर आपको यह ठीक लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये सेवन सिस्टर्स हैं जो बंगाल से जुड़ी हुई हैं। 7 बहनें कहा जाता है। ये राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यह पूर्वोत्तर राज्य हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों के बारे में भी हमने आपको बताया, उनकी राजधानी को बताया। भारत के उत्तरी राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हैं। भारत के पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित है। यहाँ पर आप यह भी देख पा रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तटीय राज्य कहलाते हैं, क्योंकि इनके तट पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अवस्थित। LWF क्लासेस, इजी वे ऑफ लर्निंग। आइए अब हम जानते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को। चूंकि जब हम राज्य बताते हैं तो बीच में केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत छोटे हैं, मैप में स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आते हैं, इसलिए हमने केवल केंद्र शासित प्रदेशों को अलग से मैप में उनकी लोकेशन को बताने का प्रयास किया है और साथ ही साथ उनकी राजधानियों और उनकी लोकेशन को आपको बताने वाले हैं। ये देखिए भारत का मैप। इसमें भी हम राज्यों की तरह ही उत्तर से ही केंद्र शासित प्रदेश के नाम जानेंगे और उनकी राजधानियों को जानेंगे। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। इसकी मैप में लोकेशन देखें तो यह रही लद्दाख की लोकेशन और यह सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे उत्तरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह है लद्दाख। आप याद रखें, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और इसकी राजधानी लेह है। लद्दाख की लेह, लद्दाख की लेह। 2019 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख की राजधानी लेह है। अगला प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानियां 2 हैं, एक है श्रीनगर जो कि गर्मी के दिनों में रहती है और दूसरी है जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है या सर्दियों में यह राजधानी जम्मू कश्मीर की होती है। यह भी केंद्र शासित प्रदेश से पहले यह राज्य हुआ करता था। तो आपको बता देना चाहेंगे 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य था, उसका राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर गर्मियों में राजधानी होती है और जम्मू सर्दियों में राजधानी होती है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। देखिए चंडीगढ़ की लोकेशन मैप में यह रहा छोटा सा चंडीगढ़। तो यह पंजाब की राजधानी भी है, हरियाणा की राजधानी भी है और साथ ही साथ चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। आपको यह याद रखना चाहिए, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़, 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 चंडीगढ़।
मैप में इसकी लोकेशन यह रही, छोटा सा चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ ही इन दोनों राज्यों की राजधानी भी है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और इसकी राजधानी है नई दिल्ली। मैप में लोकेशन रही यह, देखिए यह भारत की भी राजधानी है। साथ ही साथ दिल्ली को राज्य का दर्जा भी प्राप्त है, परंतु यह अन्य राज्यों की तरह नहीं है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली और दमन दीप। इसकी राजधानी है दमन। आइए इसकी मैप में लोकेशन देखते हैं। ये रही इसकी लोकेशन और आपको बता देना चाहेंगे कि दादर और नगर हवेली तथा दमन दीप गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरे हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों पर हम डिटेल्ड में वीडियो लाएंगे क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपको यह भी बता देना चाहेंगे कि यह दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 26 जनवरी 2020 को इन्हें विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दादर नगर हवेली एवं दमन दीप की राजधानी है दमन। दादर नगर हवेली एवं दमन दीप की राजधानी है दमन। अगला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी है पांडुचेरी। पुडुचेरी या पुडुचेरी की लोकेशन मैप में यह रही और यह आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। इस पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, हम वीडियो अपलोड जल्द ही करेंगे। पुडुचेरी की पांडिचेरी। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती या कावारत्ती या कवारत्ती भी कहा जाता है। लक्षद्वीप की लोकेशन मैप में आप देखें अरब सागर में स्थित है। ये द्वीप समूह है और कई द्वीपों से मिलकर लक्षद्वीप बना हुआ है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप ही है और इसकी राजधानी है कवारत्ती, अरब सागर में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। लोकेशन देखते हैं, देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है यह और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। तो दोस्तों यह रहे 8 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी हमने आपको लोकेशन बताई, राजधानियां बताई। तो इस तरह हमने केंद्र शासित प्रदेशों को सेपरेट मैप के माध्यम से बताया है। आपको कहीं भी ऐसा मैप नहीं मिलने वाला है। मैप डेवलप करने में काफी मेहनत जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। आपका कमेंट्स भी हमें प्रोत्साहन देगा। आइए अब हम एक जारी रूप से भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखे लेते हैं। यह रहा मैप और इसमें आप देख सकते हैं भारत के कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इस तरह अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 36 यानी 36 होते हैं। दोस्तों हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो भी अपलोड करते हैं। यह महत्वपूर्ण वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए गए हैं जो कि काफी मेहनत के साथ बनाए गए हैं और हमारा उद्देश्य इजी वे ऑफ लर्निंग है। इन वीडियो को भी आप देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए सपोर्ट जरूर करें। अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं चैनल की तो आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं ताकि हम निःशुल्क और उच्च स्तरीय वीडियो बना सकें और आपके साथ शेयर कर सकें। दोस्तों हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।